15 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो गुए को पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और उस बात पर तो गुए हैरान हो जाती है और उसके मुंह से खांसी ही निकल जाती है और वो मोमो को बताती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मोमो को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए वो कुछ ही बोल ही नहीं पाता। तो गुए उसे पूछती है कि तुम भी तो मुझे पसंद करते हो ना, तो मोमो उसे हाँ बोलती है। और उसके बाद मोमो अपने रूम पर आती है और उसे बिल्ली भी नहीं हो रही होती है कि कोई भी उसे पसंद करती है। और उसके बाद मोमो अपनी सारे कपड़े निकालती है और उनमें से जो सबसे अच्छा होती है उसे पहनने लगती है। और वो पहली बार गुए के लिए मेकअप करती है ताकि वो गुए के सामने जब से अच्छा दिख सके। और उसके बाद जब मोमो अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि गुए झरका की तरफ देख रही है, तो उसे बताती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। तो अभी गुए उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है कि ठीक है। और जैसे ही मोमो दरवाजे के पास पहुँचती है तो गुए उसे बात करने के लिए उसे रोकती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ ही बोल ही नहीं पाता और इतना बताती कि तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। और इस बात पर तो मोमो को और भी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो अपने ऑफिस चली जाती है और वो गुए की मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन गुए तो उसे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करता। तभी उसके पास सूजी आती है और उसे लिंगजी को उनकी फ़ोटो दिखाकर बताती है कि ये कितना स्मार्ट है। तभी मोमो के पास एक मैसेज आती है तो उसे लगती है कि शायद गुओ ने किया है, और वो जब देखती है कि ये गुओ का नहीं है तो उसकी मुँह ही उतर जाती है। और वो सूजी को पूछती है कि अगर कोई लड़का तुम्हें कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद तुम्हें इग्नोर करती है, क्या उसका मतलब वो प्ले बॉय है। लेकिन सूजी उसे पूछती है कि वो लड़का कौन है, लेकिन मोमो इसके बारे में उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और दूसरी तरह गुए और झावली प्रोफेसर जियांग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि प्रोफेसर जियांग गुए को पूछती है कि तुम्हारी और मोमो के बीच में क्या चल रही है। तो फिर झावली गुए को पूछती है कि क्या तुमने अपनी फीलिंग्स मोमो को कॉन्फ्रेंस किया। तो गुए बता देती कि हाँ आज सुबह मैंने अपनी फीलिंग्स मोमो को कॉन्फ्रेंस किया। तो प्रोफेसर जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है और बताती है कि आखिरकार हमने लैब में किसी की लव स्टोरी सक्सेस कर दी। तो प्रोफेसर जियांग उसे पूछते कि तुमने उससे कॉन्फ्रेंस कैसे किया। तो गुए को याद आती है कि आज सुबह वो मोमो के रूम के बाहर सफाई कर रही थी। तभी मोमो बाहर आकर बताया कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। और जब गुए मोमो को देखा तो उसे देखती ही रहेगी, क्योंकि मोमो ने उसके लिए आज पहली बार मेकअप किया। और गुए तो मोमो से बहुत सारी बात करना चाहता था और उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी बोल ही नहीं पाया। और जैसे ही मोमो यहाँ से चला गया तो गुए पीछे से बोला कि तुम घर जल्दी वापस आ जाना। और उसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को यहाँ पर बुलाने की वजह बताती है कि हमारे पास हाइडवेल यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आया है जिसमें हम 2 स्टूडेंट को लेकर जर्मनी जा सकते हैं, लेकिन मैंने गुए की सीनियर को पहले ही सिलेक्ट कर दिया है और तुम दोनों के बीच में कोई हमारे साथ एक ही जा सकती है। तो यहाँ पर जावली जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो प्रोफेसर बताती है कि तुम दोनों इसके बारे में एक दूसरे से बात करना और कौन हमारे साथ चलेगा इसके बारे में बता देना। और दूसरी तरफ फूफे और सासा एक पार्क पर बैठे हुए होते हैं। तो अभी सासा फूफे को बोलती है कि क्यों ना हम एक डेट पर चलें, लेकिन फूफे उसकी गोदी में सो जाती है और उससे बताती है कि ये हमारी डेट है। तो अभी सासा उसकी बुक से एक पेपर निकालने की कोशिश करती है जो कि फूफे देख लेती है। तो अभी उसे पता चलती है कि ये सासा का एडमिट कार्ड है, तो वो सासा को अपनी एडमिट कार्ड मांगती है। तो सासा उसे बताती है कि तुमने रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही उसका टाइम खत्म हो गया था। और सासा फूफे को समझाती है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए जो काम तुम्हें पसंद है, ना कि मैं जो करती हूँ वही तुम्हें करना चाहिए। और उस बात पर फूफे थोड़ा सा नाराज हो जाती है और वो सासा को बोलती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं है बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मोमो अपने ऑफिस की एक मीटिंग में होती है, तभी उसकी बॉस उसे बोलती है कि तुम्हें शूटिंग साइट पर जाना होगा, जिस बात पर तो मोमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद उसके पास सूजी आती है और उससे बताती है कि तुम्हें कैसे भी करके लिंग जून का ऑटोग्राफ लाना होगा। और दूसरी तरह गुए मोमो को मैसेज करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे तो समझ नहीं आ रही होती है कि वो मोमो को क्या लिखेगा। तो अभी जावली उसे देख लेती है और वो प्रोफेसर को बता देती है कि गुए लैब में मोबाइल चला रही है। तभी प्रोफेसर जावली को बोलती है कि गुए भी प्यार में है ना, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और ये बात जैसे ही सीनियर सुनती है तो वो शौक हो जाती है और वो गुए को उसी लड़की के बारे में पूछती है। तो गुए बता देती है कि वो मोमो है। और इस बात पर तो सीनियर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो अभी जावली सीनियर को बोलती है कि तुम शायद मोमो
को पहचानते नहीं होगे। तो सीनियर बताती है कि नहीं, मैं उसे पहचानती हूँ। तो भी प्रोफेसर भी बताती है कि मैं भी उसे मिल चुकी हूँ। तो जाओली गुए को बोलती है कि मैं ही एकलौता इंसान हूँ जो कि मोमो से नहीं मिला हूँ। और वो गुए को पूछती है कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिल पा रही हो, लेकिन गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और दूसरी तरह मोमो अपने काम से फ्री होकर जैसे ही बाहर आती है तो उसे ऐसा लग रही होती है कि गुए शायद उसे लेने के लिए आया होगा। लेकिन वो जब गुए उसे नहीं मिलता तो वो अकेला ही बस स्टैंड जाती है, जहाँ पर कि वो गुए को देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुए बताती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। तभी उनकी बॉस आ जाती है और गुए पहले चढ़ जाती है और मोमो को अपनी हाथ देती है। तो मोमो को ऐसा लगती है कि शायद गुए उसकी मदद करना चाहती है बस में चढ़ने के लिए। और जैसे ही मोमो अपनी हाथ देती है तो गुए उसे जल्दी बस पर चढ़ने के लिए बोलती है। और वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सीट बचा हुआ है, इसलिए गुए मोमो को यहीं पर बैठने के लिए बोलती है। तभी मोमो उनके सामने एक कपल को देखती है, जिसे देखकर तो वो शर्मा जाती है, इसलिए वो अपने फेस को बाहर कर लेती है। तभी बस ड्राइवर उसे अपने फेस को अंदर लाने के लिए बोलती है और गुए शीशा लगाने में उसकी मदद करती है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो गुए गलती से मोमो की स्लीपर पहन लेती है और मोमो उसकी स्लीपर निकालने के लिए उसकी मदद करती है। लेकिन गुए तो शर्मा कर अपने रूम पर चली जाती है और उस स्लीपर निकाल कर लाकर मोमो को दे देती है। और कुछ टाइम के बाद वो मोमो को पूछती है कि क्यों ना हम डिनर करने के लिए बाहर चले, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि कल सुबह मुझे जल्दी शूटिंग पर जाना होगा। और उसके बाद मोमो जैसे बाहर आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ से अंधेरा है, इसलिए वो लाइट ऑन कर देती है। तो अभी वो देखती है कि गोए कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल जला रही है। ये देखकर मोमो लाइट ऑफ कर आकर उसके पास में बैठ जाती है। तो अभी वो देखती है कि गोए दिल के हाथ से कैंडल जला रही है। ये देखकर मोमो तो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उनकी ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाती है, जो कि मोमो को सारी फेवरेट होती है। इस बात पर तो मोमो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों अपनी पहली डेट बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। और जैसे ही उनकी डिनर खत्म होती है तो गुए मोमो को बोलती कि क्यों ना हम एक साथ में मूवी देखें, और इस बात पर मोमो मान जाती है। और उसके बाद वो दोनों बैठकर एक हॉरर मूवी देख रही होती है। और यहाँ पर गुए तो मोमो के करीब जाने की पूरी कोशिश करती है और वो जाकर जैसे ही मोमो की हाथ पकड़ने वाला होती है तो तभी मोमो एक सीन को देखकर डर जाती है, इसलिए वो अपनी हाथ उठा लेती है। तभी गुए बोलती है कि मैं जाकर लाइट ऑफ करती हूँ। तभी मोमो डर की वजह से गुए का हाथ पकड़ लेती है, तो गुए भी उसकी हाथ पकड़ लेती है। और अगली सुबह गुए देखती है कि मोमो अपने काम पर चली गई है और मोमो लिंग जुकुन का इंतजार कर रही होती है। और वो जैसे ही आती है तो उसकी मैनेजर को जब पता चलती है कि मोमो एक इंटर्न ही है तो वो गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद मोमो लिंग जुकुन को मेकअप रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर कि वो मिरर पर देखकर तो वो गुए के बारे में सोचने लगती है। और दूसरी तरह गुए घर पर होती है और वो बोर हो रही होती है, इसीलिए वो सरकर को लाकर उसे सही करने लगती है। और वो जैसे ही सही कर देती है तो सरकर गुए को डैड बुलाने लगती है और वो मोमो को मोम बुलाने लगती है। और दूसरी तरह मोमो मिरर पर देख रही होती है तो लिंग जुकुन को ऐसा लगती है कि मोमो उसे देख रही है, इसलिए वो मोमो को बोलती है कि क्या तुमने मेरे जैसे हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा है। तो मोमो उसे बताती है कि तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का मेरे पास है। तभी वहाँ पर लिंग जुन की मैनेजर आ जाती है और मोमो को रूम से बाहर निकाल देती है। और वो लिंग जुन को काफ़ी डांटने लगती है कि तुम डायरेक्टर से सही से बात क्यों नहीं की। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।